बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के आरोपों पर दिलीप जायसवाल बचते नजर आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि इनकी सरकार है, इनके ही पास पुलिस है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले हम आपको पीके ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर क्या आरोप लगाया था, ये दिखाते हैं। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे, ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जिन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में ये मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको MBBS कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। इन आरोपों के बाद दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर कानूनी कार्रवाई की बात की थी। अब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल से सीधा पूछा है कि जब सरकार और पुलिस आपकी ही है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसा है, भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए, इस सरकार का क्या हालत है कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में FIR किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। तो अब भाजपा का अध्यक्ष के FIR का वैल्यू नहीं है तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है FIR दर्ज करने का। FIR दर्ज होना नहीं होना वो पुलिस का काम है, लेकिन आपको बता देते हैं कि FIR का जो विषय है, जो FIR करने के लिए जो उस आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में
बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं, तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी उनके शिक्षा को लेकर के सवाल उठाया है कि आप तो केवल सेटर का काम कर क्या सेटिंग सर तेजस्वी यादव भाई मीडिया है मीडिया भैया सुन रहे हैं कि चिराग पासवान भी आने वाले हैं पार्टी में सर नहीं इसी के लिए सेटिंग का काम कर लेते हैं अब क्या सेटिंग है आपकी? सेटिंग ये है कि बिहार की जनता इस बार जब दिवाली और छठ मनाएगी तो उसके बाद से ये नाली गली 5 किलो अनाज के लिए रोजगार के लिए उसको दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, उनकी गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। मेरे भाई, इस पूरे देश में हर बड़े शहर में जब मेट्रो बन गया तब पटना में मेट्रो बनना शुरू हुआ। तो जैसे विकास के सभी मानकों पर देश में सबसे पीछे है बिहार, उसी तरह मेट्रो में भी देश में सबसे पीछे है बिहार और पटना। तो मेरे लिए वो कोई खबर नहीं है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को रहने के लिए उनके घर के सामने से नाली बह रहा है पटना में। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो घरों में पानी घुस गया, और आप मेट्रो बनाइए या एयरपोर्ट बनाइए उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, हर आदमी की इतनी विसात नहीं है कि उसके सवाल का जवाब दिया जाए। भैया आपस में पहले फैसला कर लो कि कौन बोलेगा, ठीक है ना? भैया आपको पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है, जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं, अरे भैया नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। जो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। आज कैबिनेट की बैठक में 41 नीतियों पर मुहर लगी है। उससे क्या हो जाएगा? कैबिनेट का काम है हर हफ्ते बैठना, कोई ना कोई नीति बनाना, और फिर नीति बनाकर उसी नीति के जरिए पैसा लूटना। क्या कैबिनेट के बैठक में ये तय किया गया, बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपया जो सीएजी ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपया का लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, उस पर कैबिनेट ने कुछ कहा कि भाई पैसा वो कहाँ गया? बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कैबिनेट ने बताया? नहीं बताया।